जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में अशोक विहार फेज़ 3 के अंदर आज भाई मुकेश शर्मा पहलवान ने अपने चुनावी कार्यालय 2 की शुरुआत की। इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर RWA के कई प्रधान और साथ ही यहां पर आए हुए अतिथियों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। यहां पर अशोक विहार के कई गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आए हुए लोगों ने भाई मुकेश शर्मा को फूल मालाओं को पहना करके उनका स्वागत किया और भाई मुकेश शर्मा ने उनको आश्वासन दिया कि यदि इस चुनावों में उनकी जीत होती है तो जीत होने के बाद में वह यहाँ पर सभी सुविधाओं का तांता लगा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनके जीतने के बाद में यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। आज उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल जमकर गुरुग्राम की जनता को लूट रहे हैं, चाहे वो छोटे हॉस्पिटल हों या फिर बड़े हॉस्पिटल। बिना नाम लिए उन्होंने अनेक प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर तंज कस दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे हॉस्पिटल जल्द ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके आने के बाद में स्वास्थ्य सेवाओं में और चिकित्सा सेवाओं की बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए हमारी एक खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भाई साहब, आप देख रहे हो मेरे साथ है ना, परिवार की तरह लोग मेहनत करते हैं और ये गुड़गांव विधानसभा मेरा परिवार है। अब की बार आपने पहले लोग लड़ते थे पार्टियां चुनाव, अब की बार परिवार चुनाव लड़ेगा। जब परिवार चुनाव लड़ता है तो कभी भी देख लेना, परिवार हमेशा सत्य के लिए चुनाव लड़ता है। तो ये सत्य के लिए सब लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पूरे परिवार के साथ हमारा जो भी एरिया है, लक्ष्मण विहार से लेकर अशोक विहार फेज़ 3 तक और अपना उधर राजेंद्र पार्क से लेके और गांधीनगर तक और गांधीनगर से लेके वजीराबाद गांव की तरफ तक और शिलोकरा की तरफ, जितना भी हमारा एरिया है, हमारा चारों तरफ परिवार एक बिल्कुल पूरी योजनाओं के तहत अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2024 अक्टूबर में हमारा चुनाव बहुत अच्छी तरह हम गुड़गांव विधानसभा जीतेंगे। और जिस तरीके की हमने मेहनत की है बिल्कुल बूथ वाइज, उसमें हमें लगता है कि अब की बार हमारे मुकाबले में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके साथ परिवार इतना बड़ा है वो हमेशा जीवन में अच्छी तरह सोच रख के चुनाव जीतता है। और मुकेश शर्मा मुद्दे क्या लेके जाने वाले हैं जनता के बीच? हमारा सब गुड़गांव जो है वो पूरा ग्राम बन चुका है। अभी आप देख लेना, अभी हमने आपसे पहले ही अभी हमने 4 रोज पहले एक विषय पे हम निगम कमिश्नर से मिले। वो था पानी की 300-400 घर ऐसे थे भीमगढ़ खेड़ी फेज़ 2 के, उनके लिए मिले। तो मैंने उनसे सबसे पहला विषय रखा सफाई के मामले में। जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं जो अभी पूरे दल बल के साथ गए थे, उनसे पहले हम इस विषय को रखे आए थे कि गुड़गांव के अंदर सफाई बहुत जरूरी है। और उस सफाई के मामले में हम सब लोग आगे क्या है, क्योंकि हमें लगता है कि वास्तव में ही गुड़गांव जैसा शहर मिलियन सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है। गुड़गांव एक आदर्श है पूरे भारत के लिए, क्योंकि इतना डेवलप हुआ है। उसके बावजूद अगर जो उसमें गंदगी रही तो फिर जीने में लोगों को मजा नहीं आता, परेशानियां बहुत ज्यादा रहती है। ये इको ग्रीन की वजह से हो रहा था। अब इको ग्रीन का कल टेंडर खत्म हो गया है। अब 500 नई गाड़ियां घर घर घूमेंगी। उसके बाद जहाँ डंपिंग स्टेशन होगा वो डंप करेंगी, वहां से कूड़ा उठेगा और सीधा बंदवाड़ी जाया करेगा। अभी 15-10 दिन के बाद आपको पूरा गुड़गांव इतना सफा मिलेगा। और हम तो चाहते हैं जब हम विधानसभा में जाएं तो सफाई के मुद्दे पे गुड़गांव में बताएं कि आज गुड़गांव बेस्ट, सबसे नंबर 1 है सफाई के मामले में। या तो इंदौर का नाम आएगा और जब हम विधानसभा में जाके बोलेंगे तो हमें गर्व से कहेंगे कि आज गुड़गांव अभी नंबर 1 की तरफ सफाई के मामले में आगे बढ़ रहा है। जी, आपने जिक्र किया अपने भाषण में अयोध्या के आसपास जो लोग रह रहे हैं उसके बारे में, उनके लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? अभी हम RWA के जितने प्रेसिडेंट थे उन सबको इकट्ठा करके देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह से मिले और उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ से सांसदों की 15 सांसदों की एक कमेटी बनी है जहाँ भी पॉपुलेशन नहीं थी। आयुक्त डिपो का मतलब था कि पॉपुलेशन ना होना, क्योंकि यहाँ बहुत विशेष सब चीजें अच्छी ऐसी जो देश के युद्ध के दौरान काम आते हैं, ऐसे शस्त्र रखे हुए हैं, ऐसे हथगोले रखे हुए हैं। तो उनका विषय ये था कि अब यहाँ आबादी क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ चुका, तो उनकी सेफ्टी भी नहीं है। और जब सेफ्टी नहीं है तो हम सब लोगों को लगता है कि ये एरिया यहाँ से आयुक्त डिपो शिफ्ट हो और यहाँ पर PGI बने, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। जब PGI बनेगा तो स्वास्थ्य के मामले में हम सब लोग फिट होंगे। सब ये निजीकरण जो हॉस्पिटल है ये बंद हो जाएगा। हम सब लोग इससे बहुत ज्यादा दुखी है निजीकरण से, क्योंकि जो लोग अपनी ऐड करते हैं हॉस्पिटल के माध्यम से
मुझे नहीं पता वो मैदानता, आर्टिमिक्स या छोटे हॉस्पिटल भी हैं, वो अब अपनी ऐड तो ऐसे करते हैं कम पैसे की, लेकिन जब इंसान जाके वहाँ पर अपना इलाज कराता है तो वो मैदानता से भी कुछ ना कुछ ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि मैदानता में खर्चा, अभी मेरा कोई मिलने वाला गया छोटे हॉस्पिटल में तो उनको लगा कि वही इलाज अगर जो मैं SDT में कराता हूँ तो वो 15,000 रुपये में पथरी का इलाज हो जाता है, और वहाँ पर 3 से 4 लाख रुपए में वो अभी आया है निकल के। तो मेरी नेताओं से विनती है कि जो सामाजिक बातें करते हैं, समाज की सेवा की बातें करते हैं, उनका मतलब समाज सेवा का मतलब होता है अपने निजी कोष से कार्य करना। समाज सेवा का मतलब ये नहीं होता कि जनता जनार्दन के पैसे को, जनता जनार्दन का जितना भी जो हम नेक कमाई करते हैं उसका पैसा खींचने का काम नहीं होता। हमेशा सामाजिक लोगों का काम होता है कि वो मेरे की तरह ये सोच के चले कि हम गुड़गांव में PGI लेके आए तो मैं उनको मानूंगा। आज ही मैं मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और ये कहें कि गुड़गांव में PGI जरूरी है तो मैं उनको मानूंगा वे वास्तव में समाज के हितैषी हैं और समाज की बातें करते हैं। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के ये कहते हैं कि हम समाज के हित की बात करते हैं तो हमें सब लोगों का पागल बनाया जा रहा है, हम सब लोगों से झूठ बोली जा रही है। आज जब मैदानता हॉस्पिटल गुड़गांव में खुला तो मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी उस टाइम सरपंच होते थे, ये मैं 2000 के करीब की बात बता रहा हूँ आपको, तो डॉक्टर नरेश तहरान ने स्वयं कहा कि गुड़गांव में जितने भी, गुड़गांव जिले में जितने गांव कॉलोनी आती है उनके लिए 100 बेड फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो मुझे लगता था कि वास्तव में जो इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है मैदानता जैसा, डॉक्टर नरेश तहरान तो अच्छी बात बोलते ही होंगे और वैसे भी टैक्स फ्री है, तो मुझे लगा कि ये तो सारी सुविधा देंगे, लेकिन आज तक भी मैदानता में एक बेड भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ हो। जब मैदानता से लगा लो तो छोटे हॉस्पिटल कहाँ फ्री करने वाले हैं। इसीलिए बड़ी सोच करके हम सब लोगों की प्लानिंग बड़ी है। ओके जी, आगे आने वाले वक्त में कहाँ पे आप कार्यालय खोलने वाले हैं? 900 मीटर में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, खासकर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का, इसके लिए कुछ किया जा सकता है? अभी हमने 900 मीटर के लिए तो मूलभूत सुविधा है, डिस्पेंसरी खुलाई जा सकती है। उसके बाद में हमने जो आपके लिए मोबाइल वाली वो भी क्लिनिक भी बन सकते हैं, लेकिन वो मोबाइल वाले क्लिनिक जब बनने अच्छे होते हैं, अगर जो उनकी ऐड करके वो बड़े हॉस्पिटल में ना जाए, तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि उन सब लोगों के लिए आप सब लोग ये भी बताएं कि भैया ये जो आप क्लिनिक खोल रहे हो, इस विषय पे हम सब लोग, आप व्यापार तो बड़ा कर रहे हो, लेकिन उस व्यापार के साथ साथ आप सब लोग, ये तो रुकेगा नहीं भाई, उस व्यापार के साथ साथ आप सब लोग जन सेवा करें, क्योंकि हम सब लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों तक तो एम्बुलेंस चलाते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, वो एम्बुलेंस में ही क्लिनिक बना लेते हैं, लेकिन वो ऐड करते हैं हम अपने हॉस्पिटल की, फिर वो कहते हैं जी आपकी तो बहुत बड़ी बीमारी है, आपको तो हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है ऐसे लोगों से कि जनता के साथ कभी भी विश्वासघात ना करें और अच्छा कार्य करें। आने वाले दिनों में कहाँ कार्यालय खोलने की? अभी अगला जो कार्यालय है उसकी ओपनिंग राजेंद्र पार्क में होगी। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हमारा बी ब्लॉक में, अशोक विहार में फिर एक कार्यालय हमारा बी ब्लॉक में खुलेगा। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाला हमारा पटौदी चौक पे है, पटौदी चौक के बाद हमारा हीरानगर गांधीनगर जो खानसा रोड गया उस पे है, फिर उससे अगले वाला हमारा राजीव नगर बी उसमें है, उसके बाद वेस्ट में, उसके बाद हमारा परली तरफ वजीराबाद गांव में है, वजीराबाद के बाद में हमारा जो अगला कार्यालय खुलेगा वो पटेल नगर में है। ऐसे करके विधानसभा में हमने कम से कम 50 से ऊपर कार्यालय बनाने की सोची है, और कार्यालय का मकसद ये होगा कि लोगों को सुविधा मिले। कार्यालय के अंदर क्या सुविधाएं मिल सकती है? क्या वोटर कार्ड वगैरह बनाने की सुविधा है, उनको किस तरह से लोग लाभ ले सकते हैं? वोटर कार्ड और आपको प्रॉपर्टी ID, उसके बाद परिवार पहचान पत्र, उसके बाद पीला कार्ड जो आजकल चल रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने शर्म के कारण, कई बार क्या हुआ, लोगों ने जो पीले कार्ड के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया, लोगों से पूछा आपकी इनकम कितनी है, तो उन्होंने बेचारों ने मौखिक बता दिया कि भाई हमारी तो 2 लाख है। आदमी शर्माता क्या करेगा, अपना नेचुरल नहीं। तो उन लोगों की जिन्होंने बढ़ी हुई बता रखी है उनको कम कराएंगे, कम कराने के बाद उनके पीले कार्ड फिर बनवाएंगे। भाई मुकेश पहलवान जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम।